हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन। तो आज एक्चुअली मैं फुल रेडी हूँ और आज हमारा ना एक्चुअली मैं और एक भाभी है, हम दोनों आज बाहर जाने की प्लानिंग में हैं। तो जो फेयर में हम गए थे लास्ट टाइम, उसी फेयर में हम जाने वाले हैं, बट अभी दोपहर के टाइम पे जाने वाले हैं और हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है। तो मैं फटाफट से किचन समेट रही हूँ। मासी सुबह को जो बर्तन वगैरह धुल के गई थी, तो ग्लास की जितनी भी क्रॉकरी की आइटम है ना, वो सब मैं अच्छे से जमा देने वाली हूँ और फटाफट से अपने लिए चाय बना रही हूँ। मेरा नाश्ता अभी करना बाकी है। और आज मुझे थोड़ा ये नीचे वाला जो बास्केट आपको दिख रहा होगा ना, ये मुझे ठीक करना है। एक्चुअली जूसेस के लिए ना, मैं जो मिक्सर के जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो मैं इस वाले सेक्शन में रखती हूँ। तो इसीलिए मतलब ताकि ये हैंडी होता है ना, इसलिए मैं सामने रखती हूँ। ये डेली वेयर में मुझे काम आता है इसलिए। और ये सबको मुझे सेट करना था। और जो मसाले के जो जार्स वगैरह मासी ने धुल दिया था, तो वो सब मैं अच्छे से जमा रही हूँ। मुझे कुछ चीज़ नहीं मिल रही थी, तो मैं वही ढूंढ रही हूँ। तो वो मिल गया था मेरा। फिर मैं अच्छे से किचन टॉवल्स वगैरह मैं सब वहीं पे रखती हूँ। तो बस मेरा हो गया है। और ये ऊपर का जो लिड है ना, वो गंदा हो गया था बहुत, क्योंकि ये काउंटर टॉप के जस्ट नीचे है। तो धूल और कभी कभी कुकर की जो पानी और सीटी वगैरह लगती है ना, तो उससे भी वो बहुत गंदा हो जाता है। तो बस मैं उसको धुल के रख दे रही हूँ, फिर वो जब सूख जाएगा तब मैं उसको लगा दूंगी। और अब मेरा नाश्ता जा रही हूँ करने के लिए। उसके बाद हमें मार्केट निकलना है, हम स्कूटी से ही जा रहे हैं। तो यस, फटाफट से मैं नाश्ता करके फिर आपको निकलती हूँ। बाय ड्राइविंग मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगी। फिर वहाँ जाके जो भी मैं ले रही हूँ, मैं और भाभी, एक्चुअली हम दोनों में आज चैलेंज लगा है। अंडर 1000 ही हम शॉपिंग करने वाले हैं जो है। तो हम फाइनली यहाँ पहुँच गए थे, तो मैंने डायरेक्टली शूट करना स्टार्ट कर दिया है। और आज हम लोग में ना ये है कि मुझे अंडर 1000 ही शॉपिंग करनी है, जो भी शॉपिंग करनी है। तो मैं बहुत पिकी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लेने वाली हूँ। हाँ, बट यहाँ पे मुझे एक बहुत वो अच्छी क्वालिटी की ना जो ईयरबड्स होते हैं ना, तो वो मुझे अच्छी वाली मिल गई थी, तो मैंने वो लिया। और मैं और भाभी यहाँ पे बैग वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे कोई भी बैग लो, एनी साइज़, जो भी क्वालिटी है, वो ₹300 ही है, फिक्स है। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रहे। आप एक लो, 10 लो, कोई भी लो। हाँ, बट बल्क क्वांटिटी में ले रहे हो तो आपको ज़्यादा प्राइस देंगे। तो हम दो भाभी एक्चुअली इस दोनों में कंफ्यूज थी, तो मैं उनको बता रही थी, सजेशन दे रही थी कि ये वाला सही है, ये वाला सही है। बट उनको ना फिर हमारी नज़र एक दूसरे वाले, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी ना, तब मुझे एक ब्लैक वाला बैग बहुत पसंद आया था, तो उनको वो वाला लेना था। बट वो मतलब सेम पीस नहीं मिला, तो फिर हम लोग ये ट्राई कर रहे थे। बट ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ऊपर से सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट जब फाइनली उन्होंने चेक पेमेंट के टाइम पे जब चेक किया ना, तो उसमें कुछ डिफेक्ट आया। तो फिर उन्होंने दूसरा चेंज किया और दूसरा वाला बैग लिया। और मतलब ऐसे हम लोग बहुत देख रहे थे, और वहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ थी, मतलब क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मतलब मुझे तो ऐसे हैंड बैग्स वगैरह लेना नहीं था, बट मैं देख रही थी इन केस अगर मुझे पसंद आता है तो। बट माई मोस्ट फेवरेट वन इज़ दिस वन दैट आई एम कैरिंग। वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो मेरा भाई लेके आया था वही। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ बस उसी को उठाती हूँ। और ये वाला बैग है ना, मैं आशी के लिए देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मुझे आशी के लिए लेना था। बट अभी फ़िलहाल मैं उसको कुरियर नहीं करने वाली हूँ, तो बस मैंने उसको रख दिया। मैंने कहा ठीक है, चलो बाद में देखते हैं, इन केस अगर वो थोड़ी बड़ी हो जाए फिर मैं वो लूँगी। और ये हम शूट कर रहे थे यहाँ पे क्या क्या था वो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, और रश ज़ीरो थी। यहाँ से मैंने स्लीपर्स लिए थे, तो बस मैं एक छोटा वाला हॉल बना रही हूँ, और काफ़ी अच्छी थी। मतलब वहाँ से मैंने 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स लिए थे और काफ़ी सुंदर लग रहा था। और मैं और भाभी बस चीज़ कर रहे थे। और यहाँ पे जितनी सेरामिक की चीज़ें थी ना, पर इनके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई थी, और इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। और यहाँ पे पर्ल का जितनी भी वेराइटीज़ थी ना, वो सब मैंने देखा। इन्होंने ना बताया कि ये रियल पर्ल्स है, और इनकी प्राइसिंग भी काफ़ी हैवी थी। आई गेस 1400 1500 ऐसे ऐसे में स्टार्टिंग थी। तो अब ये मुझे बता रहे थे, बट मुझे पर्ल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने इतना डिग आउट नहीं किया। बट डिज़ाइन वगैरह, पैटर्न वगैरह काफ़ी सही लग रहा था। मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। और शाइन वगैरह ना वो काफ़ी अच्छा था। बट पर्ल की ना मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं। बट हाँ, भाभी ने एक आध ईयरिंग्स वगैरह ली थी, वो भी 100 रुपीज़ के अंदर ही था।
तो बस यही हमारा चल रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक आधी शॉपिंग की थी, मतलब यहाँ से बस 1-2 इयररिंग्स ही लिए थे और फिर हम निकल गए थे। हमें बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, तो हम लोग ना मतलब फूड हंट के लिए निकल गए थे, बिकॉज़ हम यहाँ पे पहुँचे थे सुबह को 11 बजे के आसपास। और जब शॉपिंग करने के बाद आई गेस यहाँ पे 3:30-4 बज रहे थे, तो मतलब खाने का तो कुछ भी हमें मिला नहीं। तो बस हम एक नज़र दौड़ा रहे थे कि अगर कुछ मिल जाए तो बस हम खाने के लिए टूट पड़े, बट लिटरली कुछ नहीं मिला वहाँ पे। तो बस हम उसके बाद एक होटल के पास चले गए और एक शॉर्ट व्यू में दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से मेला है। यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और यहाँ से ये सर्कल में मतलब एक राउंड शेप में है। और फिर मैंने ना यहाँ पे 1-2 पीसेस ट्राई किए थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे, वो काफ़ी सही लग रहा था, मतलब क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही लग रहा था, तो मतलब मुझे बहुत पसंद आ रहा था। बट मैं पर्ल वगैरह इतना पहनती नहीं हूँ, तो मैं ये सोच रही थी। तो बस फिर हमें ये एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे कचौरी और दही वड़े ऐसे सब मिल रहे थे, तो हमने वो सब खाया और बस अब हम घर रिटर्न हो रहे अपना अपना सामान लेके। तो हेलो पीपल, आज है नेक्स्ट डे और मैंने ना कल आने के बाद कुछ शूट नहीं किया था। एक्चुअली लिटरली बहुत थक भी गई थी, बिकॉज पहले तो हम मेले में गए थे, वहाँ पे ऑलरेडी देख देख के, और कोई भीड़ नहीं थी ना, जस्ट कुछ लोग ही थे, आई गेस 10-15 लोग ही थे। तो हमें मतलब शॉपिंग करने में बहुत मजा आ गई, कोई भीड़ नहीं, कोई रश नहीं। तो बस हम आराम से हम दोनों एक एक चीज देख देख के, एक बारीक चीजें, माइन्यूट चीजें देख देख के सब ले रहे थे और लिटरली बहुत मजा आया। और इस बार ऐसा था ना कि मैं एक बजट बना के ही गई थी कि मुझे इसके अंदर ही सामान लेना है और मुझे ज्यादा कुछ ऐसा दिमाग सोचने की जरूरत नहीं है। तो बस मैंने जो बजट बनाया था उसके अंदर ही मैंने इस बार ना सारी शॉपिंग की है। और मेरे साथ जो गई थी भाभी, उन्होंने भी बहुत सारी शॉपिंग की। एक्चुअली उनको लेना था इसीलिए, बट मुझे ऐसे कपड़े में और ऐसे सब में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है इस बार, बिकॉज कपड़े ब्रांड्स के आते रहते हैं मुझे और मेरा खुद का भी है, तो मतलब उतना मैं, और वहां पे ना एक्चुअली मेले में क्या ट्रायल रूम तो होते नहीं, तो आप ट्राई करके ले भी नहीं सकते। तो यूजुअली क्या होता है ना, अगर आपका फिक्स है कि हाँ ये आपको हो ही जाने वाला है तभी आप लो, अदरवाइज मेले में कैसा होता है ना कि मतलब आप लो और फिर नेक्स्ट डे वापस रिटर्न करने जाओ, ये लेने जाओ। तो इसीलिए मैं मतलब कपड़े वपड़े में इतना सोचती नहीं हूँ लेने का। तो बस, और भाभी ने जो लिया वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट हाँ वो मैंने लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने ना ये विंटर के स्लीपर्स लिए हैं वहां से, और इसका साइज ना ये एक्चुअली 40-41 है। यूजुअली मुझे 39, बाटा साइज 39 होता है। और इसकी जो फिनिशिंग है ना काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ का ना एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैंने शूट ही नहीं किया, और वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस अवेलेबल थे, मतलब लिटरली बहुत ही अच्छे थे और काफ़ी सटल कलर्स थे, बहुत खूबसूरत कलर्स थे। तो मैंने उसमें से ना एक ये ग्रे कलर लिया और इसकी फिनिशिंग वगैरह ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक कैट है, तो मुझे एक ये पसंद आया था और इसकी प्राइस 300 रुपीज़ थी। कोई भी लो, सेल में था, 300 रुपीज़ थी। और फिर मैंने दूसरा ये लाइट पर्पल कलर का लिया, आप पिंक भी बोल सकते हो, बट ये पिंक नहीं, बट हाँ पर्पल टाइप का दिखेगा और इसमें बटरफ्लाई बने हुए। और इसकी जो क्वालिटी है ना, ये पफ जो है ना फर, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और सामने से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसकी क्वालिटी वगैरह ना वो भी काफ़ी अच्छी है, स्पॉन्ज वगैरह है ना, मतलब इस तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये इसमें 600 रुपीज़ मेरे यहाँ पे चले गए थे। उसके बाद मेरे पास बचे 400, तो उसमें से मैंने ना कुछ इयररिंग्स वगैरह, फिर हम दूसरे कपड़े वगैरह यूजुअली मैं मेले वगैरह में से नहीं लेती, बिकॉज वहाँ पे ट्रायल रूम तो होता नहीं है, तो आप ट्राई करके ले नहीं सकते। हाँ अगर आप पर्टिकुलरली श्योर हो कि हाँ ये आपको फिट हो जाएगा तो ही आप परचेज करना, अदरवाइज हाँ वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी।
ना कपड़े में वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं लेने का सोचा था। बट हाँ, वहाँ पे हमें ना एक ज्वेलरी स्टोर मिला। एक्चुअली रात को देखो, अगर आप ज्वेलरी वगैरह ले रहे हो ना, एक छोटी सी टिप है, आप रात को अवॉइड करो। बिकॉज रात की उनकी जो लाइटिंग इस तरह से होती है ना कि मतलब वो बिगड़ा हुआ भी चीज़ होगा ना, वो इतना खूबसूरत लगता है ना कि मतलब ऐसा होगा ये ले लो ये ले लो, ऐसा होता है। तो और अगर मेले में आप जा रहे हो ना, तो फर्स्ट 2-3 डेज ना, अगर 1 वीक का मेला है ना, तो फर्स्ट 3-4 डेज आप शॉपिंग मत करो। क्योंकि क्या होता है ना, उस समय प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं, और जैसे जैसे सेल एंड होने लगेगा ना, तो उस समय ना प्राइसेस मतलब उनका जो रेंज होता है ना, वो हाफ टू हाफ में आपको वो दे देते हैं। तो फर्स्ट डे जब हम गए थे ना, तो मैंने वहाँ से कुछ ऐसा शॉपिंग नहीं किया था, मैं बस देख के चली आई थी। तो और रात का समय था, तो मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग ही नहीं की थी। तो ये मेरी एक आदत है, मैं रात को अगर मुझे ज्वेलरी लेना भी हो ना, तो भी मैं मतलब रात के टाइम पे नहीं लेती हूँ, भले मुझे पसंद आए तो भी मैं नहीं लेती हूँ। तो और इस बार हम ना, कल जब हम गए थे तो वो दोपहर के टाइम पे गए थे, तो क्लियरली जो क्वालिटी है, जहाँ पे स्क्रैच है, टूटे हुए हैं, वो सब कुछ मुझे क्लियरली दिख रहे थे। तो मैंने उस हिसाब से फिर परचेजिंग की थी। तो मेरे पास ओनली 400 रुपीज़ थे, तो उससे मैंने ना, मुझे यही था कि मुझे इसी में जो लेना है बस लेके और मुझे फिनिश ऑफ करना है, बाकी मन को ज़्यादा मुझे बहकाना नहीं था। तो यस, फर्स्ट ना मुझे एक्चुअली मेरे पास इंडियन ज्वेलरी बहुत है, मतलब इंडियन वेयर में बहुत ज्वेलरी वगैरह है, तो मुझे ना ऐसा कुछ वेस्टर्न टाइप में चाहिए था। तो उसमें ना मुझे एक स्टॉल दिखा, वहाँ पे कोई भी इयररिंग्स लो आप, 40-40 रुपीज़ में वो दे रहे थे। तो मैंने ना एक बहुत ये वाला खूबसूरत सा ना गोल्डन का, ये इंडो वेस्टर्न स्टाइल या वेस्टर्न स्टाइल में ना बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने ना एक ये वाला इयररिंग्स लिया था, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मुझे, कुछ डिज़ाइन भी बहुत अलग लग रहा था। अगर आप इसको ना कुछ अच्छे वाले जो ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे H&M हो गए, फिर रिलायंस या ऐसे सब में कहीं पे ब्रांड्स में जाओगे ना, तो लिटरली 299 399 इसकी प्राइस होगी सिंगल इयररिंग्स की। बट इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी है, इसका जो बैक है ना, मतलब वो जो हुप है ना, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने एक लिया वेस्टर्न वेयर के लिए, और मेरे पास ना ऐसे कुछ है नहीं, तो मैं मतलब मुझे ये था कि नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट लेना है, तो मैंने एक ये वाली इयररिंग्स ली थी, ये मुझे 40 रुपीज़ में ही पड़ी। एंड देन सिल्वर और गोल्ड, मैंने ये दो कलर ही ऑप्शन रखे थे। तो और एक ये बहुत ब्यूटीफुल सा मैंने ये सिल्वर का इयररिंग्स लिया था, ये भी मुझे 40 रुपीज़ में पड़ा। बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, लिटरली वहाँ पे ना मैंने मतलब ट्राई करके देखा था, और इतना खूबसूरत लग रहा था। मैं डेफिनेटली इसको वेयर करूँगी ना, तब मैं बताऊँगी। बट इसकी क्वालिटी वगैरह ना बहुत ही अच्छी है, मतलब फिनिशिंग वगैरह ना काफ़ी अच्छा है, स्टोन्स सब अपने, मतलब अगर आप कोई भी अच्छे स्टोर या कहीं पे भी अच्छे ब्रांड या शॉप से लोगे ना, मतलब कम से कम ये 399 499 से कम में नहीं देने वाले। बट आई लिटरली गॉट दिस फॉर ₹40 ओनली, मीन्स सिर्फ 40 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। सो यस, ये मैं एक वेस्टर्न वेयर में मैं बस ये दो इयररिंग्स लेके आई हूँ। और फिर उससे थोड़ा आगे गई ना वहाँ पे, तो वहाँ पे झुमके वगैरह लटके हुए थे। अब जब मैं फर्स्ट डे गई थी ना, फर्स्ट या सेकेंड डे जब मैं गई थी, आई थिंक हाँ, तब मैं जब गई थी, तब मुझे यही इयररिंग्स, पर रात को मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, मैं ज्वेलरी वाले स्टोर में गई ही नहीं, बस मैंने शूट किया और मैं आगे निकल गई थी। तो उस दिन ना मुझे याद है कि उन्होंने 250 रुपीज़ बोला था पर झुमके का। और फिर मेरी एक कलीग थी, वो भी गई थी, तो नेक्स्ट डे उन्होंने वो बताया कि मैंने 150 रुपीज़ में मैं झुमके वगैरह लेके आई हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। और मैं गई थी थर्ड या फोर्थ डे पे, आई गेस 31st को ये मेला खत्म हो जाने वाला है। तो मैं गई थी, तो तब मुझे ना मेरी नज़र ना, मतलब मुझे झुमका मतलब ऐसा था कि लेना नहीं था, बट मुझे ये था कि मुझे अगर कुछ अच्छा कलेक्शन मिलता है व्लॉग के लिए या शूट पर्पस के लिए भी, तो मैं लूँगी, ऐसा था। तो 240-80 रुपीज़ मेरा वहाँ चला गया। फिर जो पैसे बचे ना, तो मुझे ये वाला इयररिंग्स दिखा।
और ये मुझे ओनली 100 रुपीज़ में मिला। मतलब इसकी क्वालिटी, फिनिशिंग, इसका जो ये पीछे का हुक है ना वो भी इतना अच्छा है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, मीन्स 100 रुपीज़ में मैं यही हुआ। और मेरी नज़र बस अचानक ही पड़ी। और मेरे फेस पे ना यूजुअली मैं झुमका बहुत पहनती हूँ, मेरा झुमके के लिए ना लव कुछ और ही डिफरेंट लेवल का है, तो मैं झुमका देख के छोड़ ही नहीं पाती, मतलब कोई भी साइज़ का हो इर्रेस्पेक्टिव, मतलब मुझे पसंद आए तो मैं ले ही लेती हूँ। तो बट ये वाला ना कुछ अलग ही था। और मेरे पास ऐसा एज सच कुछ कलेक्शन नहीं था। मैंने पूरा रिकॉल किया कि मेरे पास ये इस टाइप में है क्या, बट ऐसे ड्रम शेप में ना, सिलेंडर शेप में वो बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने एक ये वाला झुमका लिया और आई थिंक ये मुझे 100 रुपीज़ में ही पड़ा, बट इसकी क्वालिटी वगैरह सही है। और फिर मैंने उसी स्टोर में से मैंने एक ये वाला झुमका लिया। ये ना कुछ घर शेप का है, इस तरह से है और ऐसी खिड़कियां बनी हुई, उसके नीचे ये टैसल्स मतलब लटकन बोलते हैं ना, बट इसकी क्वालिटी भी ना काफ़ी अच्छी है। बस ये दो मैंने लिए और फिर मेरा बजट आउट हो चुका था, मैं ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा अब मुझे और कुछ लेना नहीं है। और आई थिंक वहाँ पे ना एक गजरे का स्टोर वगैरह था, तो मुझे ना यूजुअली साड़ी का या ऐसा कुछ हॉल करना होता है ना, तब मेरे पास गजरा बनाने के लिए बन नहीं होता या उसको डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, बट उसका ना पिंस वगैरह निकल रहे थे, मतलब वो ठीक से हुक नहीं हो पा रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने ना मतलब रिटर्न कर दिया था बाद में। यस, एक ही मंगवाया था, वो भी मैंने रिटर्न कर दिया था। तो मुझे वहाँ से एक गजरा लेना था, तो जो थोड़ा ओरिजिनल टाइप में दिखे, तो मुझे ये वाला ना काफ़ी अच्छा लगा। ये मुझे 20 रुपीज़, आई गेस मुझे 20 रुपीज़ में मिला था। तो बस मैं ये लेके आई वहाँ से। और बट इसके अंदर ना उन्होंने कुछ परफ्यूम वगैरह स्प्रे करके रखा है जिससे वो स्मेल आए, बट मुझे इसके स्मेल से ना मतलब मुझे इतना हेडेक हो गया कि फिर आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तो मैंने अंडर 900 में, आई गेस यस, मैंने 900 के अंदर मैंने ये सारी शॉपिंग कर ली और 100 रुपीज़ मेरा बच गया। मतलब जो मैं बजट लेके गई थी ना, मुझे पर्सेज वगैरह वहाँ पे अच्छे लग रहे थे, बट जो फर्स्ट डे मुझे एक वहाँ पे पर्स पसंद आया था ना, बट वो उसी समय सेल हो चुका था। तो मतलब उसके पास और कोई वो था भी नहीं जो मुझे ऐसा पसंद आता। तो बस मतलब इतना ही मैं लेके चली आई और भाभी ने बहुत कुछ लिया। और हाँ, वहाँ से ना मैं एक फ़ोन का कवर लेके आई, ये वाला मेरे दूसरे वाले फ़ोन के लिए। इसका क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है। मीन्स ये ना मैंने एक और जगह पे ना, कोई बड़े वाले शोरूम है, मुझे अभी इसका नाम याद नहीं, जामनगर में मैंने पसंद किया था। और वहाँ पे ना समथिंग 450 रुपीज़ में एग्जैक्टली यही क्वालिटी थी, और वो ना 450 रुपीज़ में मुझे बता रहे थे। और दूसरे जगह भी मैंने पता किया था, बट समथिंग 300-400 के रेंज में ही बता रहे थे। तो वहाँ पे ना ये मोबाइल कवर मुझे एक दिखा था, तो मैंने वहाँ से ये लिया। बट ये मुझे आई गेस 150 रुपीज़ में मिला था। बट ये मतलब ये मुझे रिक्वायर्ड थी, तो मैंने इसको एज फेयर के लिए मैंने यूज़ नहीं किया। बट हाँ, इसकी मुझे ज़रूरत थी। तो येस, दैट्स इट। और मैं ना एक्चुअली मैंने सेम मीशो पे भी देखा है, जो स्लीपर्स की बात कर रही हूँ ना, ये वाला सेम क्वालिटी नहीं पता मुझे, क्वालिटी मैंने ऑनलाइन अभी ऑर्डर नहीं किया है, बट हाँ सेम पैटर्न मैंने मीशो में मैंने देखा था। आई गेस 450 रुपीज़ समथिंग में था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, सॉरी मैं कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और मैं यहाँ पे भी फोटोज अटैच कर दूंगी अगर मुझे इन केस सिमिलर टाइप में कहीं कुछ मिलता है तो। बट हाँ, डेफिनेटली मैंने देखा था। तो बट उसकी प्राइसिंग समथिंग 450, ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो थोड़ा बहुत प्राइस रेंज डिफरेंस हो सकता है, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी। तो मुझे मैंने विजुअली देख के मैंने इसको लिया है, तो यस मुझे 300 रुपीज़ ईच में मिला था। और मैंने व्लॉग में भी, आई थिंक पिछले वाले व्लॉग में या ये वाले व्लॉग में भी मैंने डाला हुआ है। तो यस, और हमने में बहुत सारी मस्ती और बहुत
मतलब बहुत मज़े किए हमने। सो यस, आज का दिन यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और स्पेशली अगर आप कहीं मेले में जाओ ना, लिटरली एक बजट बना के जाओ कि मुझे इसके अंदर इतना शॉपिंग करना है, तो ज़्यादा दिमाग आपका ना दौड़ेगा नहीं। मतलब आपको जो ऐसा एक होता है ना कि बस देख के मज़ा आना चाहिए, बस मैं उसके लिए ही गई थी। बट हाँ, मेरा एक बजट था कि मुझे इसके अंदर ही सब कुछ लेना है, तो बस मैं उसके अंदर ही मतलब कंप्लीट करके आई थी। तो यस, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना's मैजेस्टिक वर्ल्ड. My Instagram handle is Chetna's Majestic World. So yes, don't forget to follow me on Instagram as well. We will meet soon in my next one. Till then, bye bye.